इसी क्रम में दिल्ली से डॉक्टर आर.डी. यादव साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को कहें। डॉक्टर आर.डी. यादव फ्रॉम दिल्ली, प्लीज़ वेलकम। तालियां तो बजा सकते हैं हम लोग भाई, प्लीज़। धन्यवाद। देश पे विराजमान सभी डॉक्टर्स साथियों, कमेटी के मेंबर्स, सभागार में उपस्थित सभी डॉक्टर्स भाई, सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं इस सभा के उपलक्ष्य में। मैं डॉक्टर आर.डी. यादव दिल्ली से आप लोगों को जो है अपना अनुभव में बताना चाहूँगा। एसिडिटी के लिए हमने S1, C1, बेन1 और Y इसका 3rd डाइल्यूशन से शुरू करके जो है 5 डाइल्यूशन तक जाएंगे। एसिडिटी को आप 5 मिनट में जो है कंट्रोल कर लेंगे। पाइल्स के लिए S2, C5, A2 और Y 3rd डाइल्यूशन में। अगर ब्लीडिंग है तो Y के जगह पे हम जो है B का प्रयोग कर लेंगे। बीपी केयर के लिए हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन S10, A3, F1 और B। 2nd डाइल्यूशन में जो है हम हाइपोटेंशन और 3rd से ऊपर हाइपरटेंशन के लिए हम यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक लोशन जो रोज हमारे कार्य में आता है, किसी को जो है फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया या कट गया, सड़ा से सड़ा हुआ घाव, उसके लिए मैं यूज करता हूँ S5, C5 और G। इसको जो है 100 ml की बोतल में 30 ड्रॉप डालिए, स्टोक लगाइए, ये लोशन हमारा तैयार हो गया। और इसी से साफ करिए, इसी से बैंडेज करिए। आपको अंग्रेजी दवा के हिसाब से जो है 40% एक्स्ट्रा आपको लाभ मिलेगा। जो 10 दिन में अंग्रेजी दवा से घाव ठीक होता है, 6 दिन में हो जाएगा। ठीक है। ब्लड स्टॉप के लिए जो है मैंने A1, F1 और B कंडीशन के हिसाब से 3rd डाइल्यूशन से 30 डाइल्यूशन तक जाता हूँ। आपको यहाँ तक कि साइकिल को भी अगर बढ़ाना है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई पूजा पाठ करना है तो चाहते हैं कि हमारा पीरियड जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, समय होता है, तो उसके लिए भी आप अगर 30 में जाएंगे तो वो समय आगे बढ़ जाता है। शोल्डर पेन आजकल काफ़ी लोगों को जो है हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है। उसके लिए जो है S2, C5, F1, C1 और WE इसका 3rd डाइल्यूशन बना के पेंट कर दीजिए, आपको 2 मिनट में लाभ मिलेगा। मात्र 2 मिनट में इसके 3rd डाइल्यूशन का पेंट कर दीजिए, जहाँ पे पेन है आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा 2 मिनट में। बाकी अपनी बात को मैं यही विराम देता हूँ, समय हमको बहुत कम मिला हुआ है, इसलिए सबका धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत इजी सिस्टम है। अभी मैंने चंद मिनटों पहले कहा था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फार्मूले नोट करना, भाई मेरी समझ में नहीं आता। कभी किसी कॉन्फ्रेंस में बैठकर मैं फार्मूले नहीं नोट करता। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से एक जरूर पूछना चाहूँगा, आने वाले सभी चिकित्सकों के लिए भी ये बात होगी, जो आप दवा बता रहे हैं उस दवा के पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए। सच एज अभी डॉक्टर साहब ने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस में S2 का प्रयोग। डॉक्टर साहब, हो सकता है आपका अपना अनुभव होगा, लेकिन क्यों S2? क्यों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस में S2 का क्या रोल है? कहां से आ गई वो? ना उस रीजन की दवा है, ना बोन्स में उसका कोई रोल है, ना कोई ब्लैडर जैसी स्ट्रक्चर वहां पर है।
क्यों S2 देना? S2 देना माने मेडिसिन की वेस्टेज करना, और बाकी जो मेडिसिन आपने चुनी उनका अपना रोल है, वो काम कर रही हैं। जो आप S2 दे रहे हैं, S2 इज द वेस्टेज देयर। S2 का वहां पे कोई रोल नहीं है डॉक्टर साहब, बाकी जो आपने दवाइयां लिखी उनका रोल है। तो आगे जो भी लोग आ रहे हैं वो इस पर भी ध्यान रखें कि जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं वाकई में उसका वहां पे कोई रोल है भी कि नहीं। अभी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे पाइल्स की, अभी मैं एक इस पे एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मेरे पास एक पेशेंट था, सेमी पैराप्लेजिया का पेशेंट था। मैंने उसको अपने हिसाब से जो भी नर्वस सिस्टम की दवाइयां देनी थी भूल गया, एसलास नहीं दिया, भूल गया, एसलास नहीं दिया। डॉक्टर साहब उसको कोई रिस्पांस नहीं हुआ। एक हफ्ते तक पेशेंट ज्यों का त्यों रहा। अगले दिन जब आया मुझे फिर याद आया कि यार इसको तो एसलास नहीं दिया गया था। सारी मेडिसिन वही चल रही थी, एसलास दिया गया, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। एक प्रकार से उसको हम चमत्कार कह सकते हैं, बट चमत्कार की कोई जगह होती नहीं, अब सिस्टम है अपना काम करती है। इसी प्रकार अभी बात हो रही थी पाइल्स की। पाइल्स में भी एसलास का अपने आप अभूतपूर्व रोल है। कैसी भी पाइल्स हो, अगर केवल और केवल पेशेंट को एसलास पे ले लिया जाए, दैट इज इधर हेमोराइड, ब्लीडिंग पाइल, लिम्फेटिक, किसी भी प्रकार की पाइल्स नामक बीमारी है, मे बी क्योर इन लॉन्ग टर्म। बट पाइल की अगर हम स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करें तो चूंकि पाइल्स वेन्स में होती है, इसलिए एंजियाटिको 2 मस्ट होती है, देनी ही देनी पड़ती है। A2C5 उसकी मेन मेडिसिन बनती है। उसके बाद जैसे सिम्टम्स हो उसके हिसाब से और दवा हम ऐड कर लेते हैं। एसलास उसकी मुख्य दवा है।